अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संयुक्त ताइवान हुकूमत आंध्र प्रदेश के काला सतह वफ्द ने सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क़ियादत में साइंस पार्क इंडस्ट्रीज की अलाइड एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल वेन वोंग के साथ मारूफ सैनशो साइंस पार्क में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग की। बातचीत के दौरान वफ्द ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आलमी मंजिल के तौर पर उभरने के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश की विजन को पेश किया। उन्होंने ताइवान के सनती पार्कों और कंपनियों को ताउन के लिए मदऊ करते हुए आलमी मियार के सनती माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए रियासत की तरफ से दी गई सरमायाकारी के मौके और पॉलिसी सपोर्ट पर रोशनी डाली। आंध्र प्रदेश वज़ीर तालीम और IT के वज़ीर नारा लोकेश ने कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी की ताकत इसके कारकुन है और वो उन कारकुनों की जिम्मेदारी लेंगे जिन्होंने पार्टी के लिए सख्त मेहनत की है और वो बड़े बेटे की तरह खानदान की हिमायत करेंगे। वज़ीर नारा लोकेश जो कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, अपने हल्के के दौरे के दौरान सबसे पहले कारकुनों से मुलाकात की ताकि उनके मसाइल को बराह रास्त समझ सकें और उनको हल करें। उन्होंने कारकुनों से बराह रास्त उनकी इंदावली रिहाइशगाह पर मिलने और उनके साथ खड़े होने का फैसला किया। నా పేరు వెన్నా రామకృష్ణారెడ్డి, మాది అలవాల గ్రామం. మా పెదనాన్నగారి పేరు వెన్నా బాలకురెడ్డి. ఆయనకి సుదీర్ఘమైన రాజకీయ అనుభవం ఉంది. 40 సంవత్సరాల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. 3 సార్లు సర్పంచ్గాను, ఒకసారి మండలాధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. ఈయన పరపతి అనే ప్రజాదరణ ఓర్వలేని వైసీపీ పార్టీలోని కొందరు వ్యక్తులు ఆయనపై 2 సార్లు హత్యా ప్రయత్నం చేశారు. మొదటిసారి పమ్మె వెంకటేశ్వర రెడ్డి మరియు పూజల రాముడు అనే 2 వ్యక్తులు ఊరు బయట వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కత్తులు గొడ్డలతో దాడి చేసి చనిపోయాడేమో కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. అదృష్టవశాత్తు మేము బతికించుకోగలిగాం. కేసు ఫైల్ చేసాం, కానీ కేసు ఫైల్ చేయడంలో చాలా ఒడిదుడుకులు ఫేస్ చేసాము. కానీ ఈ నిందితులు వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్ష పడకపోగా వాళ్ళు ఫ్రీగా బయట తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చాక లోకేష్ గారి చొరవతో చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఆ నిందితుల మీద వాళ్ళు సరైన ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిపి నిందితులు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సరైన శిక్ష పడాలని అడగటం జరిగింది. దానికి లోకేష్ గారు సానుకూలంగా స్పందించి వాళ్ళకి సరైన శిక్ష పడేలా చూస్తామని మాకు భరోసా కలిగించారు. ఈ విషయంలో మొదటి నుంచి మాకు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అరవింద్ బాబు గారు కానీ మిగతా నాయకులందరూ కూడా చాలా అందుబాటులో ఉండి మాకు అన్ని విధాలా సహకరించారు. కానీ మేము కోరుకునేది ఒకటి, మా ఫ్యామిలీ తరఫున ఎవరైతే మా పెదనాన్న హత్యకు కారకులు అయ్యారో వాళ్ళందరూ కఠినంగా శిక్షించబడాలని కోరుకుంటున్నాం. దీనికి తెలుగుదేశం పార్టీ లోకేష్ గారు, చంద్రబాబు గారు సహకరిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. మనిషిని కోల్పోయాం కాబట్టి ఆర్థికంగా అన్ని విధాలు నష్టపోయి ఉన్నాం. तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की हिदायत के मुताबिक रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने रियासत में समाजी बहबूद, अक़लियती बहबूद, क़बायली बहबूद और रिहायशी स्कूलों के तलबा के खातों में बराह रास्त कॉस्मेटिक चार्जेस जमा करने के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। CS हुकाम को इस सिलसिले में एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी गई। अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक आला सतह जायज़ा मीटिंग से खिताब करते हुए CS ने कहा, जून में स्कूल दोबारा खुलने के बाद तलबा के आधार और तस्वीर को मुतल्लिक़ा बैंक की शाखों से जोड़ दिया जाना चाहिए और उनके बैंक खातों में डेबिट कार्ड जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जून के आखिर तक रियासत की मुख्तलिफ सरकारी रिहायशी स्कूलों के तलबा के खातों में कॉस्मेटिक चार्जेस की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर ने क़बायली बहबूद महकमे के ज़रिए इंतज़ाम क़बायली गुरुकुल्स, EMRS स्कूलों और आश्रम स्कूलों में तालीमी साल 2024-25 के इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के नताइज में शानदार नताइज हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। ये एवॉर्ड दानासरी अनुसोया सीतक्का ने पेश किया। इंटरमीडिएट के नताइज में क़बायली बहबूद गुरुकुल के 84.94 तलबा पास हुए हैं। इंटरमीडिएट के नताइज में कुमारी केतावत, जिसने क़बायली बहबूद गुरुकुल कॉलेज देवराकुंडा में तालीम हासिल की, उसने 1000 नंबरों में से 996 नंबर हासिल किए और BSc में रियासत में दूसरा मुकाम हासिल किया। गुरुकुल कॉलेज परगी की कुमारी केतावत श्रवंती ने 1000 नंबरों में से 994 नंबर हासिल किए और MPC में रियासत में चौथा रैंक हासिल किया। रियासती वज़ीर आपाशी व शहरी सप्लाई कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक मेहनत कर रही। उन्होंने हुज्जाज के काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया जो मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए हैं। तेलंगाना हाउस कमेटी के चेयरमैन खसरो पाशा
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और कई मजहबी कायदीन प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने हुज्जाज इकराम को मक्के मुकर्रमा के मुक़द्दस सफ़र की कामयाब तकमील पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। किसान कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान ने सुबह कालेश्वरम में त्रिवेणी संगम वीआईपी घाट पर एक मुक़द्दस गुस्ल किया। कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी, अरकान राम रेड्डी, गोपाल रेड्डी और भवानी रेड्डी ने अपने अहले खाना के साथ सरस्वती पुष्करम में शिरकत की। किसान कमीशन के एक और रुकन गुडुगु गंगाधर ने भी सरस्वती पुष्करम में शिरकत की। किसान कमीशन की टीम ने वीआईपी घाट पर पुष्करा गुस्ल करने के बाद कालेश्वरम में मुक्तेश्वरा की एक झलक देखी। कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना के अवाम और किसानों की खुशहाली के लिए यहाँ पर दुआ की। दक्षिण काशीगा प्रसिद्धि చెందిన కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది। వారి పుణ్యనదులలో సరస్వతి పుష్కరాల సందర్భంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మా చైర్మన్ కోదండ రెడ్డి గారు మరియు సభ్యులందరం కూడా పొద్దున్నే పుష్కర స్నానం ఆచరించి స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించడం అనేది ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ గారి సందేశం ఏంటంటే యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ మరియు ముఖ్యంగా రైతులందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని మా కమిషన్ తరఫున మేము కోరుకోవడం జరిగింది। మంచి ఏర్పాట్లు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం అయింది। 22 मई 2025 को तेलंगाना रियासती हुकूमत के ओहदेदारों की जानिब से मंदिर जज़ल बदमुकाबिल का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मिस इंग्लैंड चार्लोटे का इस्तकबाल किया गया। दरियाए सरस्वती पुष्करा महोत्सवम अपने 8वें दिन शानदार अंदाज में जारी। सुबह से ही पुष्करा गुस्ल करने के लिए न सिर्फ रियासत बल्कि दीगर रियासतों से भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में जमा। घाटों का माहौल मुक़द्दस जगह और खुसूसी पूजाओं और आरतियों के साथ अकीदत से भरा हुआ। अकीदतमंद देवी के दर्शन करने और अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हिफाजती दस्ते, पुलिस एहलकार, तिब्बी अमला और रज़ाकारा पुष्करा गस्ल के लिए मौसर तरीके से खदमात फराहम कर रहे। अकीदतमंदों की तादाद में मज़ीद इजाफे के इम्कान के पेश नज़र हुकाम ने इजाफी इंतजाम किए हैं। 107 ममालिक से मिस वर्ल्ड के मुकाबलों की विक्टोरिया होम पहुंची, जो कि सुरनगर में एक तारीखी इमारत विक्टोरिया होम रेजिडेंशियल स्कूल के तलबा ने मिस वर्ल्ड मुकाबला करने वालों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मिस वर्ल्ड मुकाबला करने वाली 122 साला विक्टोरिया घर की इमारत देखकर हैरान रह गए। विक्टोरिया होम के रिहायशी तलबा के लिए खुसूसी तौर पर कायम कंप्यूटर लैब्स का दौरा किया। मिस वर्ल्ड के मद मुकाबिल विक्टोरिया होम के रिहायशी तलबा से गुफ्तगू करते हुए भी देखे गए। तेलंगाना रियासत के रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो रियासत में तेज़ रफ्तार तरक्की के मुताबिक रेलवे निज़ाम की तरक्की में मुकम्मल ताउन करे। वरंगल रेलवे स्टेशन और जिसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के हिस्से के तौर पर दोबारा तैयार किया गया है, इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और रियासती महसूलात, हाउसिंग और इत्तलात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को AMRUT स्कीम के तहत तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशनों का इंतखाब करने और वरंगल रेलवे स्टेशन के साथ मुल्क भर के 103 रेलवे स्टेशनों का अमली तौर पर इफ्तिताह करने पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद का शहर दुनिया के बड़े शहरों के बराबर तरक्की कर रहा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद ज़िले वरंगल की भी इसी तरह तरक्की करना। उन्होंने काजीपेट रेलवे स्टेशन, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के दरमियान वाक़ है, इसको एक डिवीज़न करार देने की अपील की और उन्होंने दरख्वास्त की है कि 76 किलोमीटर तवील हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के तामीरी काम को शुरू करने के लिए जल्द अज जल्द इजाज़तनामों के साथ फंड्स जारी किए जाएँ। ఇప్పుడు మనం ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ వర్మ గారు వేదిక మీద సహచర ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, ఎంపీలు ఉన్నారు, మేయర్ గారు ఉన్నారు, కూడా చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్సీ గారు ఉన్నారు, ఇంకా చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు. వారందరికీ మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి నగర ప్రముఖులు, మిత్రులు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈ పథకం మోదీ గారు ఇంకా కొద్ది నిమిషాల్లో దేశ ప్రజలందరికీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ 3 స్టేషన్లు
వర్చువల్గా ఓపెనింగ్ చేస్తున్నందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన మనస్ఫూర్తిగా వారికి అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈనాడు వరంగల్ హైదరాబాద్ ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే ఒక ప్రధానమైన నగరాలు, దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రధానమైన నగరాల్లో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరంగల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్లేసు. ప్రధానంగా ఈ కాజీపేటకు సంబంధించింది ఇటు సౌత్కి ఇటు నార్త్కి జంక్షన్ పాయింట్. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డివిజన్గా ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ దిశలో ఆలోచించి తప్పకుండా ఈ కాజీపేటని ఒక డివిజన్గా ప్రకటించాలని, వీటితో పాటు హైదరాబాద్కి సంబంధించిన దాంట్లో మెట్రో రైలు గతంలో एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांताराव ने हलके की सतह के अहम कारकुनों की मीटिंग में शिरकत की। जुक्कल के एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांताराव ने डोंगली मंडल के कोरला गांव के राजेश्वर फंक्शन हॉल में मुनक्किदा अहम हलके कारकुनों की एक वसी मीटिंग में शिरकत की। एमएलए के साथ डीसीसी सदर कैलाश श्रीनिवास, कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर सत्यनारायण गौड़ और वेणुगोपाल यादव ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। सबसे पहले अनजानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांताराव ने कहा, हलका जुक्कल में 15 साल से लगा सूरज ग्रहण खत्म हो गया। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि एक नाअहल लीडर की हुकूमत में आवाम मुश्किलात का शिकार है। लिंगमपेट मंडल सेंटर के रेतु वेदिका में मंडल इलाके के अंदर देहातों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 400 कुंभों को इंदिरमा मकानात दिए गए। इसके हिस्से के तौर पर मुकामी एमएलए मदन मोहन ने मंजूरी के दस्तावेजात पेश किए। इस मौके पर एमएलए मदन मोहन ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों से एल्लारेड्डी हलके में गरीबों के लिए मकान का ख्वाब ही रह गया। साबिका हुकूमत की नाअहली हुक्मरानी की वजह से एल्लारेड्डी हलके में एक भी डबल बेडरूम वाला मकान नहीं बनाया गया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के 15 माह के अंदर हलके में 3500 डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए गए। उन्होंने कहा, लोगों को अपना घर होना एक ख्वाब, तमाम लोग चाहते हैं कि उनका अपना घर हो। उन्होंने कहा कि वो गांव में मकानात की तामीर के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडरों के साथ मिलकर भूमि पूजा करके बहुत खुश हैं। जुक्कल के एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांताराव ने एससी कॉलोनी पटलम मंडल सेंटर में इंदिरमा मकानात की तामीर की भूमि पूजा की और तामीराती काम का आगाज किया। अवामी हुकूमत तमाम बेघर गरीबों को घर फराहम करने के पुख्ता अज़्म के साथ काम कर रही। एमएलए ने कहा है कि उनका मकसद जुक्कल हलके में हर उस शख्स को इंदिरमा घर फराहम करना जो अहल है। चिंगानी दयाकर टीपीसीसी के सरकारी तर्जुमा ने कहा है कि केसीआर को चाहिए कि वो चीफ जस्टिस पीसी घोष कमीशन का एहतराम करें और उनकी तहकीकात में ताउन करें। पीसी घोष कमीशन पर बीआरएस कायदीन के तबसरे गलत हैं, जबकि केसीआर जैसे लोग कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इससे लोगों को गलत इशारे मिलते हैं। इस वक्त चीफ मिनिस्टर के अहदे पर फाइज केसीआर ने भी बतौर इंजीनियर काम किया और यही से मसला शुरू हुआ। कालेश्वरम की वजह से 1 लाख करोड़ की बदउनवानी हुई और 1 लाख नौजवानों की नौकरियां चली गई। बीआरएस की दौरी हुकूमत में अफसरान और बीआरएस लीडरों ने बदउनवानी में मुकाबला किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से तेलंगाना की मईशत तबाह हो गई। उन्होंने कीमती जमीनों और दौलत को लूट कर तेलंगाना के अवाम के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने सिर्फ अपने असासों में इजाफा किया। जोनल गेम्स इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स जीएचएमसी ने मुतल्लिका जोन में मुख्तलिफ खेलों के मैदानों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और पार्ट टाइम और एजाजी कोचेस को मशवरा दिया कि वो बच्चों को समर कोचिंग कैंप 2025 से इस्तेफादा करने के लिए हौसला अफजाई और मुतहरिक करें और बच्चों को मियारी तरबियत फराहम करें और मुतल्लिका खेल के मैदानों में सुबह 8 बजे से स्पोर्ट्स कमिश्नर ने इन चीज़ों को अमल आवारी करने के लिए हिदायत दी। कमिश्नर आरवी कन्ना ने अंजहानी श्री भाग्य रेड्डी वर्मा को उनकी 137वीं यौम पैदाइश के मौके पर जीएचएमसी हेड ऑफिस में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। जोनल कमिश्नर हेमंत सहदेव राव और एडिशनल कमिश्नर्स ने इसमें शिरकत की। वेणुगोपाल, गीता राधिका, यादगिरी राव, एडिशनल सीसीपी वेंकन्ना, अकाउंट एग्जामिनर वेंकटेश्वर रेड्डी, सीपीआरओ मृत्युंजय और दीगर भी इस दौरान मौजूद थे।
डॉक्टर के नारायणा नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई ने एक प्रेस बयान में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के इज्तिमाई कत्ल की शदीद मजम्मत की। मरकजी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हौसला अफजाई करने वाले सख्त गिर दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इन नक्सलियों से नहीं जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के पाबंद हैं और समाजी इंसाफ और समाजी तब्दीली के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अमित शाह मरकजी वजीर बराए उमूर दाखिला अक्सर ये कहते हैं कि वो जल्द ही नक्सली तहरीक को ख़त्म कर देंगे। सीपीआई अपनी सोच के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन एक बात यकीनी है कि जबर के जरिए नक्सलाइट केडरों को ख़त्म करके नक्सली तहरीक को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत नक्सलियों के बड़े पैमाने पर कत्ल पर खुश है। ये उनके कॉरपोरेट दोस्तों को मुतमईन करने और उन्हें खुश करने के सिवा कुछ नहीं, लेकिन हमारा पुख्ता यकीन है कि जब तक इस्तेहसाल जारी रहेगा, बेरोजगारी का खतरा बाकी रहेगा, मुल्क में ज़मीन का मसला किसानों के मसाइल को कम करेगा और खुदकुशियों की तादाद में इजाफा होगा और गुर्बत में इजाफा होगा, ये तहरीक फलेगा फूलेगा। अगर कोई शहीद हो जाए तो सैकड़ों नक्सलाइट निकलेंगे, इसलिए नक्सलियों के साथ मुज़ाकरात के अच्छे नताइज बरामद होंगे। Central BJP fascist government mercilessly killing the Naxalites. The Naxalites are committed to some principles. Central government may kill the Naxalites, but basic principles can't be killed because they committed Marxism-Leninism, and this science cannot be defeated. Maybe tactically may be defeated. You may success to kill some of the Naxalites, but this government cannot kill the Marxism, Leninism and basic principles. Of course, this killing the Naxalite means they wanted to happy of corporate companies. When the killings of this, all corporate companies will be happy because they can hand over the valuable mines and everything, forest property. And at the same time, the government is trying to discuss with terrorists. Terrorists are for anarchy fellows. When terrorism is negotiated, why not Naxalites? Because they committed change of the society. But terrorists are not like that. They will be harassed and anarchy created. When you are prepared to discuss with them, why not with the Naxalites? I am seriously condemning the attitude of Mr. killing of the Naxalites. जिले यूथ कांग्रेस कमेटी सदर साई चरण गौड़ ने कहा है कि हिंदुस्तान के इत्तेहाद को बरकरार रखने का राजीव गांधी का नजरिया सबके लिए एक मिसाल है। साबिक वज़ीर आज़म अनजहानी राजीव गांधी की 34वीं बरसी के मौके पर आदिलाबाद यूथ कांग्रेस के ज़र-ए-एहतमाम खून अतिया कैंप का इनेकाद करते हुए भारत रत्न अनजहानी राजीव गांधी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर जिले यूथ कांग्रेस कमेटी सदर साई चरण गौड़ ने कहा है कि हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के इनकलाब के साथ मुल्क को 21वीं सदी में ले जाने वाले बसीरत के तौर पर राजीव गांधी ने मुल्क के लोगों के जहनों में अनमिट नक्श छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अनजहानी राजीव गांधी ने ग्राम स्वराज्य के हुसूल की बुनियाद रखी, बल्दियाती इदारों में ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम किया और 18 साल की उम्र में नौजवानों को वोटिंग का हक दिया। जिले नलगुंडा में सैयद अलीम AIMIM के सबसे सीनियर और सरगर्म कारकुन और ज़िले नलगुंडा के इंचार्ज ने वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम में शिरकत की, जिसका एहतमाम AIMPLB ने किया था और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद ने इस मौके पर खिताब भी किया। सुनील डिम्पल ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के वाक़े को एक माह मुकम्मल होने पर उसे यौम शोहदा करार दिया। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत खसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा सेट है जिसने हमारी मईशत, तरक्की, खुशी, खुशहाली और दीगर को पटरी से उतार दिया है। बीजेपी की पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर की शनाख्त, सकाफत, आबादी को तबाह कर दिया है। आज पहलगाम हादसे में जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसका एक महीना पूरा होने के ऊपर उस दर्दनाक हादसे में जो हमारे देश के, हमारे मुल्क के 26 बेगुनाह मासूम लोग शहीद कर दिए गए थे आतंकवादियों ने, वो एक मार्टर्स डे के तौर के ऊपर 22 अप्रैल को मनाना चाहिए। लेकिन वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक तरीके से वो काला दिन भी है जिस दिन हमारे मासूम
बेगुनाह 26 लोग शहीद हो गए थे। और ये उसी तरह का काला दिन है 5 अगस्त 2019, जो हम ब्लैक डे मनाते हैं, जिस दिन हमारे जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हुई थी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लेकर के हमारी रियासत को तोड़ दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, और उसके बाद हमारी बर्बादी का दौर शुरू हो गया। और आज 1 महीना पहलगाम के हादसे के ऊपर पूरा होने के मौके के ऊपर मैं बड़े दुखी दिल से ये पैगाम पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को, मरकज की सरकार को और जम्मू कश्मीर की सरकार को भेज रहा हूं कि इस दर्दनाक हादसे के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमारा जम्मू कश्मीर इतना बर्बाद हो गया, पटरी से उतर गया, कि हमारे जम्मू कश्मीर को पटरी के ऊपर वापस लाने के लिए, और 22 अप्रैल के हादसे को 1 महीना पूरा होने के ऊपर मैं ये मांग करता हूं कि मेरी रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए, मेरा स्पेशल स्टेटस जल्द से जल्द वापस किया जाए। आर्टिकल 370 कभी जिम्मेवार नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी को पैगाम भेज रहा हूं कि आर्टिकल 370 ये साबित हो गया है। 22 अप्रैल के बाद पहलगाम, पुलवामा, शिवखोड़ी आतंकवादियों की टारगेटेड किलिंग्स के बाद और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साबित हो गया है कि आर्टिकल 370 कभी जिम्मेवार नहीं था आतंकवाद का जम्मू कश्मीर के में। जिले कलेक्टर डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने डोरावाड़ी मुसत्तरा मंडल के तलमपाडू गांव में PMDS के काश्तशुदा खेत का दौरा किया। तलमपाडू गांव में 11 अक़साम के पायरेथ्रम के बीज गोवर्धन नामी किसान के खेत में लगाए गए हैं। APCNFD PM शानमोगम और ADA एग्रीकल्चर जी अनिता ने कलेक्टर को गांव के किसानों को उनके फवायद की वजाहत की। उन्होंने गांव के तमाम किसानों को ये भी समझाया कि उनको लगाने से ज़मीन जरखेज़ होती है, ज़्यादा देर तक नमी बरकरार रहती है और इस तरह खादों का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। श्रीकाकुलम हलके के रुकन असम्बली गोंडू शंकर ने कहा है कि श्रीकाकुलम रूरल मंडल के पेद्दागना गलापेट में एक मिनी जेट्टी की मंजूरी माहिरगिरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और तमाम माहिरगिरों को इत्तेहाद के साथ इसका खैर मकदम करना चाहिए। कोपेटा गंगला वानीपेटा के माहिरगिरों के साथ आमने सामने प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर उन्होंने माहिरगिरों से ज़ाती तौर पर बातचीत की और उन्हें बताया कि जेट्टी के फ़वायद और इससे माहिरगिरों को क्या फ़ायदा होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिनी जेट्टी माहिरगिरों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी कि वो माहिरगिरी के दौरान अपनी मछलियों को एक जगह पर रखें। చేశారు మాతో మాట్లాడకుండా మీరు ఎలా చేసేస్తారని అంటే కాదు। ఏ ఎంపీటీసీ గారు, సర్పంచ్ గారు, సొసైటీ అధ్యక్షులు గారు, గ్రామ పెద్దలు అందరికీ ఓకే రైట్। ఈరోజు ఏంటంటే మనకి మత్స్యకార గ్రామాలు వలస తగ్గించడానికి మొదటి నుండి కూడా మనం ఎలక్షన్ అవ్వకముందే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ రోజు మున్సిపల్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో మనం ఉమెన్స్ మీటింగ్లో విన్నవించడం జరిగింది। దాంట్లో అప్పటి నుండి కూడా కలెక్టర్ గారు తీసుకొచ్చాం, DD ఫిషరీస్ అంతా కలిపి మేము వచ్చాం, తర్వాత NCCR వాళ్ళు వచ్చారు, CISF వాళ్ళు వచ్చారు, CICF అంటే కోస్టల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫిషరీస్ అని ఒకటి ఉంది డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళు వచ్చారు। మళ్ళీ NCCR వాళ్ళు మళ్ళీ 2 టైమ్స్ వచ్చారు, వాళ్ళ డైరెక్టర్ వచ్చాడు। నేనేమి అసెంబ్లీలో 2-3 టైమ్స్ మాట్లాడాను। మళ్ళీ ఇది గౌరవ మత్స్యకార మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారి దృష్టిలో పెట్టాను, केंद्र मंत्री राममोहन। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।